सीसवाली थाना क्षेत्र के बड़गांव में एक बस्ती में ग्रेवल डालने के लिए जेसीबी मशीन व ट्रैक्टर ट्रॉली से अवैध खनन किया जा रहा था, जहां सूचना पर पुलिस थानाधिकारी राजेंद्र प्रसाद मीणा में जाब्ते के रविवार रात्रि 10 बजे के लगभग बड़गांव पहुंचे, जहां जेसीबी व ट्रैक्टर ट्रॉली पुलिस की गाड़ी देख भागने में सफल हो गए। वहीं पुलिस द्वारा अवैध खनन रोकने की सूचना बड़गांव सरपंच हरिओम बंजारा को मिली तो पुलिस को सरपंच ने ग्रेवल डालने के लिए खनन करने को कहा, तो पुलिस ने अवैध खनन पर प्रतिबंध होने व अवैध खनन नहीं करने को कहा तो दोनों में नोकझोंक हो गई। वहीं थानाधिकारी द्वारा सरकारी गाड़ी में सरपंच को थाने तक लाया गया। सीसवाली थानाधिकारी राजेंद्र प्रसाद मीणा सरपंच हरिओम बंजारा द्वारा ग्रेवल डालने को लेकर बहस हुई, जिसमें थानाधिकारी द्वारा एक थप्पड़ मारने व गाली गलौज करने वे सरकारी गाड़ी में बैठाकर सीसवाली थाने में लाया गया, जिसको लेकर भाजपा नेताओं व बड़गांव के लोग आक्रोशित हो गए। वहीं रविवार रात्रि को भाजपा नेता व बड़गांव के लोग सीसवाली थाना परिसर में आकर प्रदर्शन किया। वहीं सोमवार सुबह से ही थाने के पास प्लांटेशन गणेश मंदिर परिसर में भाजपा नेता व बड़गांव की महिला पुरुष एकत्रित होकर पुलिस थानाधिकारी व बिट कांस्टेबल को हटवाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करना शुरू कर दिया। वहीं भाजपा नेताओं का प्रतिनिधि मंडल पुलिस उप अधीक्षक शोजीलाल मीणा से मिला। वहीं पुलिस थानाधिकारी व बिट कांस्टेबल को हटवाने की मांग, जहां आश्वासन के बाद प्रदर्शन समाप्त हुआ। निकला है कि महेश गुजर जो एक कांस्टेबल है और यहाँ बिट कांस्टेबल है शायद अपने बड़गांव का, उसको उसकी लगातार दादागिरी बढ़ती जा रही है और उसके चलते अभी तुरंत प्रभाव से उसे हटाया जाएगा। डिप्टी साहब ने हमें बोला है, ठोस आश्वासन दिया है कि अभी हटाया जाएगा और उसके खिलाफ जांच बिठाई जाएगी। रही बात थानेदार जी की, जो अपने राजेंद्र जी हैं, वो उनके खिलाफ 4 जून बाद आचार संहिता बाद वो हटेंगे और उनके खिलाफ जो कोई दस्तावेज रहते हैं तो उनके खिलाफ दस्तावेज ये जैसा लोग कह रहे हैं कि सब लोग देंगे प्रमुखता से, उस पर भी कार्रवाई की जाए। झूठ बोलती है पुलिस, और इन पुलिस वालों के, इन पुलिस प्रशासन के अगर कांग्रेस समय की रोटियां लग रही हो तो इन प्रशासन वालों को मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि ना कोई अवैध खनन हो रहा था और हमाम में सभी नंगे होते हैं। अगर मैंने अभी खोलना चालू करा ना तो पूरा पुलिस प्रशासन नंगा हो जाएगा। इनको पता नहीं था क्या कि पंचायत समिति के एएन ने कागज दिया सैंक्शन करके, वो मिट्टी वहाँ डाली जा रही थी, सरकारी काम हो रहा था। उस सरकारी काम में पुलिस के कुछ तथाकथित वर्दी में गुंडे अपना आधिपत्य जमाने की कोशिश करते हैं और सरकारी राजकार्य में बाधा पैदा करते हैं। तो मैं तो कहता हूँ कि ऐसे वर्दी वाले गुंडों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ये कार्रवाई अति निश्चित है। देखिए, गत 5 वर्षों में जो जनता के साथ अन्याय हुआ है, कांग्रेस शासनकाल में जो हमने अन्याय देखा है, इन अधिकारियों की अभी भी स्थिति वैसी की जस की तसी बनी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के समस्त पदाधिकारी, भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता वहाँ जाकर एक बार पुलिस वालों से मिले हैं और एक प्रतिनिधि मंडल गया है, जिसमें हमने डिप्टी साहब से सीधे जाके बात करी है कि साहब, जैसे 5 सालों में आपने पिछले 5 वर्ष निकाले हैं, उस तरीके से संभव नहीं हो पाएगा। बड़गांव शुरू से ही हमारे सिर का मुकुट रहा है और हमारे मुकुट को जो छेड़ने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई या तो कानून करे, नहीं तो अगर भारतीय जनता पार्टी को अपने सक्षम हाथों में लेना हुआ तो इसे अपने सक्षम हाथों में लिया जाएगा। और हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे सरपंच के साथ जो अभद्रता करी है, उन समस्त अधिकारियों को, कर्मचारियों को त्वरित प्रभाव से हटाकर और उनके खिलाफ जांच बिठाने। अभी जो आपकी ग्राम पंचायत बड़गांव में मार्च के महीने में ग्रेवल की सेंसर निकाली गई थी, उसमें जो एक हमारे गांव में सीधपुरी से आते वक्त जो भट्टा है, उधर हीरापुरा बस्ती के नाम से एक मोहल्ला है, तो वहाँ पे ये इतना घुटने के ऊपर कीचड़ रहता है। तो वहाँ के जो मोहल्ले वासियों ने हमसे जो किया कि यहाँ पे भाई सरपंच साहब कीचड़ रहता है, इनमें यहाँ पे ग्रेवल करवा दो। हमने वहाँ ग्रेवल करवाने के लिए जो अपनी नई पुलिया बन रही है उसकी जो खुदाई हो रही है, तो जो पिलर खड़े होंगे तो मिट्टी काम आएगी नहीं, बेकार जाएगी, तो मिट्टी काम यूज करके वहाँ पे डलवा रहे थे। तो कल रात के लगभग 10 बजे थाने की सीसवाली की गाड़ी आई। गाड़ी आने के बाद थानेदार जी उतरे और उनके साथ 4-5 कांस्टेबल थे, वो उतरे साथ। उतर के डायरेक्ट उन्होंने जेसीबी बंद करवा दी और ट्रैक्टर बंद करवा दी और ऊंची नीची बातें करने लग गए। फिर थोड़ी देर बाद मैं वहाँ पहुँचा, मेरे पास 3 फाइलें थी ग्रेवल की। तो मैंने थानेदार साहब से बोला कि थानेदार साहब काम चाल बाजू हमारे पास सेंशन हो लीजिए काम
काई दिक्कत ना होगी। ये आप कौन होते हो काम करवाने वाले, आपने किससे पूछा? मंगी साहब ये जो फाइल्स है ये मयन साहब की सेंशन हो रही है, जैन साहब को सेंशन हो रही है, तो ग्राम पंचायत को सेंशन हो रही है। ये जो फाइल्स है कि तो ये पानी से ना नदी को इनमें बुआ दो। तो मंगी साहब आप भी सरकारी कर्मचारी थे, वो भी सरकारी कर्मचारी थे, तो एक तौर पर अपन चाल बजो जो है जो भी क्योंकि बात थानेदार जी को ये रेस्पेक्ट आयो कि सरपंच साहब कांस्टेबल से बोलो सरपंच साहब आप चलो इनके साथ थाने पे, वहाँ बताऊंगा आपको फाइल कैसे बनती है, क्या फाइल होती है। फिर मैंने कि सरपंच उनसे थानेदार साहब से भाई चलो, चलने के लिए तैयार हो गया। फिर कम से कम 7-8 कदम चला तो उन्होंने 2-3 जने थे उधर, तो उन्होंने हाथ ऐसे ही घुमाया तो मेरे यहाँ पे लग के निकल गई वो। फिर निकलने के बाद गाली गलौज करने लग गया वो जो जोर से वहीं। ये सारे कांस्टेबल को छुट्टी बजा के बोला कि तुम आओ इधर, इनको उठाओ और गाड़ी में डालो, लेके जाओ थाने में। तो मेरे को वहाँ पे पटक के गाड़ी में थाने में लेके आए। पर गाड़ी जहाँ से स्टार्ट हुई वहाँ से गाली निकालने लगा वो बंजारा समाज, एक समाज के तरफ की चोर है, जो उनके मुंह में आई वही समाज के प्रति भी, गांव के प्रति भी जो मुंह में आई वही बोलता ही गया, जो थाने में आके भी बंद नहीं हुई। तो जैसे थाने में गाड़ी उतरी तो वहाँ पे 8-10 जने तो शीश वाली के थे और 8-10 जने बड़गांव के थे, ज़्यादा हो सकते हैं बड़गांव के 15 जने, जिनमें एक तो हमारे जो दिनेश जी सोनी है पूर्व मंडल अध्यक्ष, और एक जो अत्री जी जो कंवर लाल जी के पीए वो भी वहीं मौजूद थे। उनके सामने गाड़ी उतरते जो बड़गांव के और शीश वाले के लोग खड़े थे, तो उनसे बदतमीजी से बात करके उनको जो बाउंड्री होती है ना थाने के अंदर वाली, उससे बाहर भगाया। अब शब्द बोल के वो बोल नहीं सकता मैं आपके साथ, गाली गलौज उनको भगाया बेचारों को, जबकि वो तो एक पूछने आए थे भाई किस कारण से लेके आए, किस कारण से लेके आए। अब आगे कार्रवाई की, आगे क्या कार्रवाई की आपने? किसने आगे कार्रवाई की, क्या किया आपने? आगे कार्रवाई ये हमारे जो बड़गांव से, देवपुरा से, जो बमोलिया से, अंता से और आसपास गांव से जो सभी माता बहनों और भाई बंधु युवा साथी आए, इन्होंने बहुत अच्छा समर्थन किया है मानवता के लिए, तो मैं इनका भी सबका धन्यवाद करता हूँ। कार्रवाई यही है, जो हमारे जो बीट कांस्टेबल थे उनको तत्काल भाव से उन्होंने निलंबित किया है, उन पर जाँच बिठाई है। वो थानेदार जी है, उनकी 4 तारीख के बाद अभी रिपोर्ट है तो उन्होंने रख ली, जाँच बिठा के उनके ऊपर आगे से कार्रवाई की जाएगी। ठीक है सर। जो यहाँ थाने में हमारी वार्ता हुई, उन्होंने बताया कि साहब महेश गुजर है, आश्वासन अधिकारी है, इसने हमारे साथ धक्का मुक्की। थानेदार जी का भी नाम लिया, मैं जांच कर रहा हूँ, अगर दोषी होंगे तो नियमानुसार कार्रवाई होगी। सर उनकी मांगे कि इनको सस्पेंड किया जाए या लाइन हाजिर किया जाए? कांस्टेबल के लिए कहा है उन्होंने, मैं अभी जांच कर रहा हूँ और वास्तव में दोषी होगा तो। सर खनन को लेकर क्या कहना चाहते हो आप? हाँ, खनन को लेकर आप क्या कहना चाहते हो? खनन बिल्कुल अनलीगल कहीं भी होगी तो कार्रवाई होगी। सर शीश वाले में खनन चलता है रात दिन के, किस